आपने 1100 इसी का रेट बताया था। आप मुझे प्रेशर कर रहे हैं, जो बात मैं बोल रहा हूँ पहले बात सुनिए। ये बंदे ने आपको 220 क्यों दी, आई डोंट नो। आपको क्यों दी, आपका वाकफ है, आपका कुलीग है, मैं इसको नहीं जानता। मैंने आपको 900 की बेची है, मैंने बेची है। ये चाय मैंने ली है 500 की, चाय ली मैंने 200 की। मैंने देखो ना, इसको क्या पता फ्री आई है, मैंने इसके पैसे दिए। आप मुझे चाय देखिए सर, ये गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट ने इससे कोई रेट फिक्स नहीं किया हुआ कि भाई हाँ जी आपने ये टैग लगा 600 की बेचनी है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई ऐसी गवर्नमेंट की वो नहीं है। यही लड़ी, ये लड़ी मिल रही है हमें 220 रुपए की, और यही लड़ी ये बंदा दे रहा है 900 रुपए का। ये क्या हो रहा है? इनको पूछने वाला, जब हमने पूछा रेट लिस्ट कहाँ है, तो सामने से बंदा बोल रहा है कि हमारे पास रेट लिस्ट नहीं होती है, आप कौन होते हैं? ये देखेंगे आप, कंपनी दर्शक ठीक है, ये मानने को तैयार नहीं थे कि कंपनी कोई दूसरी हो सकती है, बाकी चीजें दूसरी हो सकती है। तो ये बिल कटवा के जो है ये सेम कंपनी का लाया है। और जब मैंने जीएसटी बिल का बोला, जब मैंने बोला जीएसटी बिल दे दो, वहां से इनका कहना है यार आप क्या जरूरी है मोदी जी को दे देना, हमें खाने दो। हाँ, अभी हम सुपर बाजार में मौजूद हैं और यहाँ पे आप इस जगह से, इस एरिया से पूरी तरह से वाकिफ होंगे। ये एरिया जो है मैक्सिमम यहाँ पे जो है लोग जिनकी घरों में शादियाँ होती हैं, वो लोग यहाँ से हार वगैरह जो है वो लेते हैं, सर पे जो तूरा लगाया जाता है वो यहाँ से लेते हैं। और एक भाई की शादी है कुछ समय के बाद, और ये भी अपना यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए थे। यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे ये हार हैं, ये वाले, ये देखेंगे एक ही कंपनी के हैं। ये देखेंगे आप, दर्श क्रिएशन, और सेम चीज़ है, माला सेम है, सेम कंपनी है। ये आप देखेंगे पूरा जो है ये भी सेम है, क्वालिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि सेम है। लेकिन आपको इसमें डिफरेंस क्या लगेगा, इसमें जो रेट का फ़र्क है ना, वो बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे आप देखेंगे ये माला का रेट जो लगाया गया है ये 900 रुपये लगाया गया है, वहीं इस माला का रेट, सेम कंपनी की माला का रेट जो है 220 रुपये है। ये जो तुरा है इसका रेट यहाँ पे जो है 700 रुपये लगाया गया है। ये बिल आप देखेंगे हाथ में, और यहाँ पे लिखा गया है ओनली एक्सचेंज विदाउट जीएसटी बिल है ये। और ये जीएसटी काट के जो है वो यहाँ पे बिल दिया गया है 220 रुपये का इस माला का। और ये तुरा कितने का पड़ा आपको? ये 250 रुपए का। ये वाला कितने का पड़ा था? ये 800 रुपए का, और ये 700 रुपये लगाया है नॉर्मल में है। अच्छा, ये नॉर्मल में है, ये ओरिजिनल में है। नॉर्मल वाला आपको पड़ा 700 रुपये का, ओरिजिनल वाला पड़ गया ये इस पे बिल पे लिखा हुआ है, हाँ 364 का। अच्छा, ये आपने 364 का लिया? कहाँ से लिया? इधर ही साथ में, ये बगल में दुकान है। तो एक दुकान ये है, एक दुकान वो सामने है, जहाँ से सस्ता लिया है वो सामने वाली दुकान है जो कि जीएसटी बिल काट के दे रहे हैं, और एक ये दुकान है जो कि बिना जीएसटी के बिल यहाँ पे दे रहे हैं। और रेट भी आप देखेंगे कितना ऊपर इन्होंने किया है। क्या हुआ, कब आए थे आप यहाँ पे? मेरे को 5-6 दिन हो गए आज जम्मू में। तो मैं एक्चुअली शॉपिंग कर रहा था, तो सुबह के टाइम जब मैंने अब कल घर जाना था, तो मैंने सोचा अब ये छोटी मोटी चीज़ें जो मेरी है वो ले लेता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं पूछा इनसे, भैया से, मैंने बोला सरदार जी ये तो आज ही आए हो आप यहाँ पे? 13 का बिल है? इन्हीं का आज की बात है। मैंने आया तो मैंने बोला सरदार जी ये लड़ी लेनी थी मैंने, ये कितने की है? तो बोलती जनाब ये 1100 की है, तो आपको लास्ट 900 की दे देंगे। मैंने बोला ठीक है। 1100 रुपये रेट बताया गया? हाँ वो लड़ी आपको वहाँ से 220 रुपये में मिली। बोल रहे हैं 1100 की है, तो आपको जनाबे अली टोटल हम कितने की देंगे? 900 रुपए की। मतलब सस्ता कर गया, डिस्काउंट। हाँ, मैंने बोला इतना ज्यादा डिस्काउंट क्यों? बोलते आप देखते रहते हैं, हम आपको यहाँ से चलते रहते हैं, आप माल वगैरह भी यहीं से डालते हैं और मीडिया पे भी हैं आप। मैंने बोला ठीक है। फिर साथ में ही मैं दूसरी चीज लेने के लिए जाता हूँ खुद के लिए ही, ये साथ में गणेश इंटरप्राइजेज के पास। मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा वहाँ पे गणेश इंटरप्राइजेज लिखा हुआ है। मैं गया, मैंने वहाँ पे ये देखा। जब मैंने देखा मैंने बोला भैया ये दे देना एक यार। वहाँ पे सरदार जी थे, मैंने उनका वीडियो भी रखा था, फिर वो है मेरे पास अभी भी। मैंने बोला भैया ये क्या रेट है? बोलते भैया आपने लेनी? मैंने बोला हाँ। बोलता 220 रुपए की। मैं शॉक हो गया। मैं बोला 3 कदम की दूरी पे ये मेरे से इतना फ्रॉड हो रहा है। फिर मैं वापस आया। मैं जब वापस आया तो मैंने सरदार जी को बोला, मैंने बोला जनाब मुझे ये ठीक नहीं है, आप वापस कर लीजिए, महंगा है आपका, तो आप ये बिल आपका है तो आप ये वापस कर लीजिए। वहां से बिल जब काटा गया था उसी समय एक्सचेंज लिखा गया था? नहीं, ये तो अभी लिखा ना इनने, ये तो मैंने वीडियो भी बनाई है, देखो वीडियो बनाता हूँ जिस टाइम में लिख रहे हैं नो एक्सचेंज। ये अभी जब मैं ये इसको दिखा रहा था, मैंने बोला भैया मैंने वापस देना है ये बोलने का नहीं जी मैं वापस नहीं पकड़ूंगा, आपको जो मर्जी वो करो। फिर ये लिखता है नो एक्सचेंज। देखो ये पेन में ये देखो ये लिख रहा है नो एक्सचेंज, ये लिख रहा है नो एक्सचेंज यहीं पे इसी टाइम। मैंने वीडियो शूट करके रखा, मुझे पता था। मैंने इनको जब आराम से बोला कि भाई साहब सरदार जी
दे दो यार पैसे वापस, क्यों कर रहे हो, मैं दूसरी जगह ले रहा हूँ, मेरे को बेनिफिट हो रहा है यार, मेरे को 1000-1500 रुपये बच रहा है। और इनका रोड भी है सामने से, वे ऑफ टॉक करने का तरीका मतलब अनबिलीवेबल है। मैं तो यकीन नहीं कर सकता कि जम्मू शहर में भी ऐसे लोग रहते हैं, क्योंकि मैंने जिंदगी जम्मू में काटी है, मेरा बचपना जम्मू में गुजरा हुआ है, और इस मार्केट में मैं बहुत बार आ चुका हूँ। इस मार्केट में मैंने मार्केट की हुई है, ये अंदर सारे लोग हमें जानते हैं, बद्रीमल आ गया, एमा टेक्सटाइल आ गया, ये सारे जितने भी यहाँ पे लोग हैं, हुकूमत सिंह आ गए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है जम्मू में, वो हमें जानते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ लिजान है, हमारा उनके साथ लिंक है। यहाँ अंदर दल्लू की दुकान है, बहुत हैंडलूम, बहुत बड़ी दुकान है, उनको पता है यहाँ पे पहले फड़ी किया करते थे ना। आप जैसे लोगों हाँ। का ये हाल है, तो आम लोग, गरीब लोग जो आते होंगे, जो अनअवेयर होते हैं इन सब हाँ। चीजों से, उनके साथ क्या क्या होता है? सही बात है सर, बहुत गलत कर रहे हैं। जायज जो होता है जायज रेट लगा लो। अगर हमें ये 220 का मिला है, 230 लगा ले, कोई बात नहीं, 10 रुपए से कुछ नहीं होता, लेकिन सीधे 1100 1600 रुपए। दुकान है, बीबी गुप्ता नाम है उनका, कॉस्मेटिक्स की बहुत तकड़ी दुकान है, वो हमें जानते हैं, हमें उनके साथ लिजान है। पहली बार मैं इस दुकान पे आया, पहली बार मैंने हार शार लिए थे, मेरे दोस्त की वेडिंग थी इधर, सरदार मेरा दोस्त है, तब लिए थे हार वगैरह, ठीक था, 200-250 रुपए कमाया। लेकिन ये तो सीधा सीधा मतलब छुरी चला रहे हैं गरीब पे। कोई और होता मेरी जगह जो इसको एक्सपोज नहीं कर पाता, फिर ये तो मैं हूं, मैंने इसको एक्सपोज कर लिया भाई साहब। यही लड़ी सैम है, यही लड़ी, ये लड़ी मिल रही है हमें 220 रुपए की, और यही लड़ी ये बंदा दे रहा है 900 रुपए का। ये क्या हो रहा है? इनको पूछने वाला, जब हमने पूछा रेट लिस्ट कहाँ है, तो सामने से बंदा बोल रहा है कि हमारे पास रेट लिस्ट नहीं होती है, आप कौन होते हैं? ये देखेंगे आप, कंपनी दर्शक ठीक है, ये मानने को तैयार नहीं थे कि कंपनी कोई दूसरी हो सकती है, बाकी चीजें दूसरी हो सकती है, तो ये बिल कटवा के जो है ये सेम कंपनी का लाया है। और जब मैंने जीएसटी बिल का बोला, जब मैंने बोला जीएसटी बिल दे दो, वहां से इनका कहना है यार आप क्या जरूरी है मोदी जी को दे देना, हमें खाने दो। ये कौन सा तरीका है ना भाई? सही बात। मोदी जी को जरूरी है देना, क्यों? जब हम पैसा दे रहे हैं, वो टैक्स पेयर हैं भाई साहब, हम वो गरीब जनता को पैसा काम आएगा, क्यों आप खाओगे? चलो 900 रुपए इसने दे दिया, 900 रुपए की तो इसको जीएसटी भी भरना चाहिए था ना। और बिल वहां से सामने से पकड़ाता है कि यार ले ले यार, कोई बात नहीं। मैं जब दूसरी जगह से आया, जब वहां से मेरी आंखों में खून चढ़ गया भाई साहब, सामने सामने बंदा मेरे से 800 रुपए कमा रहा है, 700 रुपए कमा रहा है, और आगे से क्या इनका रूड भी है, और इनका ये वे ऑफ टॉक तरीका हमें पसंद नहीं आया। तो ये पैसे भी वापस कर रहे थे। मैंने क्या करना भाई साहब पैसे को, मैंने पैसे नहीं पकड़े, मैंने बोला आपको अगर और 1600 रुपए चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन कोई गरीब अगर आएगा ना आपके साथ, आपके पास, आप उसको लूटोगे ना, और घर में उसको परेशानी होगी ना, ऊपर से उसको बच्चे तंग कर रहे होंगे ना, हमें ये चीज चाहिए, तो आपके लिए बड़ी बद्दुआएं देंगे, और आपको ऊपर वाले के सामने ये बहुत बुरी तरीके से जवाब देना होगा। आज तो आपने मेरे साथ किया, कितनों के साथ किया होगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ प्रशासन से, खास करके हमारे डीसी साहब, हमारे एसएसपी साहब, वो आके और हमारे जो कंसर्न तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो रेट लिस्ट वगैरह इनकी चेक करते हैं, आप इन दुकानों पे आइए, आप चेक कर लीजिए कि मार्केटों में कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। हम खुद काम करते हैं सब चीजों में, हमें पता है, हमें नॉलेज है दुकानदारी क्या चीज होती है। 20-20 साल से हमारी भी दुकानें चल रही है, हम भी इसी मार्केट से सामान उठा के हमारे पूर्वज दुकानें करते आए हैं, लेकिन ऐसी लूटमार हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी है, और जम्मू में भी नहीं देखी है। चले जी, हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो इनसे भी हो सके, क्योंकि जितना अधिकार इनको अपनी बात रखने का है, उतना ही उनको भी अपनी बात रखने का है। अभी हम इनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है आपका? भारत भाई, क्या इशू है ये बिल का? ये अलग अलग बिल क्यों है? आप ये लड़ी कितने की बेचते हो? आप ओनर? क्या नाम है? जसविंदर सिंह। क्या मसला है ये? मतलब एक सेम चीज जो है 220 रुपए की देखिए, उसकी मर्जी है, एक मिनट सर, हम्म। उसकी मर्जी है, एक मुझे एक मिनट सर इधर आना थोड़ा, एक मिनट आना, इधर आना थोड़ा। क्या, कोई बात नहीं, मसला पैसे का नहीं है सर, मसला पैसे का नहीं है, मसला रेट का है। आप देखें, यही चीज 220 रुपए की मेरी है, यही चीज का ये 900 रुपया लगा रहे हैं। लगा सकते हैं ये 5, 10, 20 रुपए का फर्क हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन इतना फर्क सर मेरे बात, सर देखो, गवर्नमेंट ने इसका कोई फिक्स प्राइस फिक्स नहीं किया। सबसे पहली बात, जैसे दवाइयों का टैग है ये फिक्स है, जैसे खाने पीने का टैग है, इसका कोई फिक्स नहीं है। हम बेच सकते हैं। आपने पहले मेरी बात में ये, मेरी दुकान इसी का रेट आपने 1100 सुनिए, मेरी बात में आप भी मेरी सुनिए, आपने 1100 इसी का रेट, आपने 1100 इसी का रेट बताया था। आप ये प्रेशर कर रहे हैं, जो बात मैं बोल रहा हूँ, पहले बात सुनिए। ये बंदे ने आपको 230 क्यों दी, आई डोंट नो, आपको क्यों दी, आपका वाकफ है, आपका कुलीग है, मैं इसको नहीं जानता। मैंने आपको 900 की बेची है, मैंने बेची है। ये चाय मैंने ली है 500 की, चाय ली मैंने 200 की,
मैंने देखो ना, इसको क्या पता फ्री आई है, मैंने इसके पैसे दिए। आप मुझे देखिए सर, ये गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट ने इसलिए कोई रेट फिक्स नहीं किया हुआ कि भाई हाँ जी आपने ये टैग लगा, ये चीज 600 की बेचनी है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई ऐसी गवर्नमेंट की वो नहीं है, ये हमने बेची है। हमारे देखो मेरी सर, मेरी बात पूरी बात हम तो, मैंने लड़के रखे हुए 5, मेरी यहाँ पे डैमेज भी होती है, चोरी भी होती है, घूमती भी है, टूट भी जाती है, तो क्या वो मैं उससे लूंगा? इसकी नहीं घूमती है, इसको डैमेज भैया हमें लड़के नहीं रखे। भैया ये बंदा हो चल रहा है, ये बंदा हो चल रहा है, ये आपको फ्री दे सकता है, इनकी जान पहचान है, ये दे सकता है। आप ओनर हो? नहीं सॉरी आप क्यों बात कर रहे हैं बीच में? नहीं, पहले आपने पूछा, ये बस इसकी ये बात है, हमने बेची है, बिल आपके पास है, आप जो मर्जी करो, बिल आपके पास है, मैंने ये बेची 900 रुपए की। देखो मैं आपको बिल देकर ये बंदा आपसे सामान ले गया, ले गया, ले गया, चाहे ले गया। सस्ती दी आपने चाहे महंगी दी, ले गया। मैंने, अब वो आपको वापस करने आ रहा है, ये मैंने पैसे आपने यहाँ पे ये देखिए सर, हाँ सर, अगर वो आदमी मुझे वो आगे माइक बता के मुझे वो आगे मतलब वो कर रहा है, मतलब हिरासमेंट कर रहा है, तो मैं छोड़ो भाई, एक देखो दुकान से क्या करेगा, दुकान बोलता है छोड़ो यार जाने दो, तो ये ये तो बात है कि आप ही आ जाओगे तो कि दुकान तो आके हिरासमेंट करोगे कि नहीं, ये वो है, ऐसी बात नहीं है सर, हरासमेंट करने नहीं आया, मैं पूछने आया हूँ सर। आप मुझे हिरासमेंट कर रहे हैं, पूछने नहीं आ रहे, पहले मैं खाना खा रहा था, फिर आप आए, फिर ये लड़का आया, ऐसी थोड़ी बात है। दुकान में नहीं आ सकते भैया क्यों नहीं आ सकते, लेकिन ऐसे प्रेशर नहीं आ सकते आप, ये प्रेशर है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भैया, मैंने आपको बोला सर, मैंने आपको बोला इसका कोई फिक्स रेट नहीं है, मैंने 900 की बेची है, मैंने आपको बिल काट के दिया, आप जहाँ मर्जी जाओ। मैंने अपने एडवोकेट से जो मेरा इसका लाइन है, मैंने उसे पूछ लिया, वो बोलता है इसका कोई वो इशू नहीं है, वो देखो गवर्नमेंट को फिक्स रेट नहीं किया, देखो मैं एक चीज लाता हूँ 6 पीस, उसमें 2 पीस डैमेज हो जाते हैं, बाकी मेरे सर्वेंट हैं, मेरे नौकर हैं, सुबह से शाम से चाय खर्चा मैं वो मतलब मुझे मतलब आप लोग मतलब कस्टमर जब आता है इस सेम चीज का 1100 रुपया रेट। भैया हमें किसी का नहीं पता है, देखो आपकी बात कर रहा हूँ सर, मेरी बात 1100 रुपया बताया था इसका रेट। सुनिए सर, मैंने 900 लिया, एक डॉक्टर 1100 बताया था, एक्सक्यूज मी, एक डॉक्टर की फीस है 500 रुपया, एक ये 5000 रुपया, तो वो तो वहाँ पे बताओ ना, बिल मैं कुछ मांगा, मेरे पास नोट है वहाँ पे, एक डॉक्टर की फीस है 500 रुपया, एक की फीस है 5000 रुपया, तो वहाँ पे क्या करोगे आप? ये मतलब एक स्टिचिंग, एक आदमी शर्ट की स्टिचिंग लेता है 100 रुपया, तो मतलब एक लेता 400 रुपया, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? मतलब आप डॉक्टर भी हैं? भैया मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ मैं। एग्जांपल आप अपनी दो ना, इसमें क्या फर्क है? नहीं, मैं आपको सब क्या फर्क है? कोई मुझे नहीं पता क्या फर्क है, मुझे पता उसने वो आपको फ्री दे दे, हो सकता है जो आपको उसने 200 बिल काट के मेरी बात ये सुनिए सर, जो आपको उसने 220 की दी है, हो सकता है उसको ये 200 की आई हो। कितना रेट बताया था उन्होंने पहले माला को? 900 में दी मैंने, 1100 900। आप पहले 1100 बोलते भैया मैंने जो बिल दिया उसको देखो आप, वो भैया बोलेंगे तो मैंने आपको 2000 दिया, 2000 हो जाएगा, 1100 लिखा हुआ है इसमें, ये 900 लिखा हुआ है, 900 बिल देखो, मैंने 900 की माला बेची है, 900 की आप बेच सकते बेची, हाँ बेची मैंने अथॉरिटी नहीं है, हम को ना मेरी बात सुनो, मालिक नहीं है, हम गाँव से बार्गेनिंग कर सकते हैं, 50, 100, 200 आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें क्या है? ये देखो भैया, ये हमारी दुकानदारी है भैया, ये हमारी दुकानदारी है, हम बिजनेस करते हैं, दुकानदारी है, खर्चा है दुकान का, गर्मी बैठे हैं आप एसी में बैठे, हम गर्मी में बैठे हैं, एसी में और क्या एसी में बैठे कहाँ पे? हैं, कहाँ देखा आपने एसी में? जहाँ दफ्तर आपका, जहाँ से ये लड़का आपको बुला के लाया। अच्छा हाँ ये बात सर, देखो इसमें इतने मैंने फिर भी उसके बावजूद फिर मैंने इसको आपकी मतलब पेमेंट वापस कर दी जी, चलो कोई बात हम लोग एसी में बैठे हैं, हाँ। आप इधर फैन में बैठे हो, हाँ। तो आप 3 टाइम ज्यादा रेट लगाओगे। भैया सुनो, ये देखो मेरी बात सुनो भाई साहब, इस बंदे ने आपको क्यों दिया है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उसने आपको क्यों दिया, मेरी बात सुनो, उसने आपको हो सकता है 20 रुपए की उसको माला आई है, उसने आपको 220 की दी, मुझे क्या लेना, मुझे किसी को लेना देना नहीं है, कंप्यूटराइज बिल है, और ये हाथ से लिखा हुआ बिल तो क्या, तो ये मतलब ये बिल वैलिड नहीं है और ये भैया जी, ये वाला बिल वैलिड नहीं है, ये बिल वैलिड नहीं है, आपके लिए वैलिड है, आप मतलब आपके नहीं है, आप जाओ चले जॉब चले करो, जाओ जॉब चले, हम तो जाएंगे, आप चले करो, अगर ये बिल वैलिड नहीं है तो आप भैया ये स्टेट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है फर्म, ये स्टेट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड फर्म है, आप क्या बोल, क्या आप मुझे प्रेशर डाल रहे हो? मैं रूल नहीं, आप मुझे भैया आप मुझे ताड़ा मार रहे हो, आप मुझे ताड़ा मार रहे हो, पुलिस स्टेशन में इनकी हाँ दे दो कोई बात, उसके बाद भैया मैंने भी चोरी की है, करेगी, भैया मैंने भी चोरी की है, हम कानून के तहत करेंगे, हाँ कोई बात नहीं, करिए, मैं भैया मैं भी कानून की रिस्पेक्ट करता हूँ, करिए, मुझे ओके, कोर्ट में जाना पड़े, कहीं आप कोर्ट में जाओ, आप कोर्ट में जाओ, गरीब जनता आप दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कोई चक्कर नहीं, आप जी सीधा सीधा सामने कह रहे कि रेट को वापस देता, प्यार से चलता है, मैंने इनको इधर भैया आए, अभी देखा कौन सा है ये जो अभी मेरे से मिलने आए थे, क्या नाम है, ये जो इस साइड दुकान करते हैं, वो बड़े बाबू, वो मेरे को बोल रहे हैं पहले फिर बात क्या फायदा है?
आपस में इतने इधर ही में आपने भी इधर ही बैठना, हमने भी इधर ही बैठना, हाँ, जब बस लड़ना मैं नहीं बात दुकानदार है, मेन जो ये बात दुकानदार का काम है। दे दे भाई ओपन में लूट नहीं भैया, मचानी है ना। ये लूट नहीं है, ये लूट नहीं है, सर, ये लूट ये है। लूट नहीं है, ये रिटेल दुकान है यार। ये रिटेल शॉप है, ये लूट नहीं है। इनके बच्चे हैं सुनो यहाँ सुनो, पे। ये भी भैया बहुत अच्छे ये बात सुनो, ये मैं ये नहीं कह रहा क्या देखो मुझे ना आपसे लेना है ना इनसे कोई लेना है। ये है बिल जीएसटी वाला, ये अब ये एस्टीमेट बिल है। ये हमारे के लिए ये कहते हैं यार, इनका नहीं है। ये पता मुझे एस्टीमेट है, मैं नहीं जानता किसका ये एस्टीमेट हाँ। बिल है, ये जीएसटी का बिल है। अब एस्टीमेट को चैलेंज करोगे, जीएसटी को चैलेंज करोगे। हम प्राइस को चैलेंज कर रहे हैं। प्राइस भैया देखो वो अभी फ्री दे रहा है। वैल्यू जीरो है। सैम कंपनी मैंने हमने मुझे लाई 220 आपसे की। कोई लेना नहीं बड़े भाई, हाँ। इन बड़े भाई से लेना है, इनसे कोई लेना सही नहीं। बात है। एज ए जनरल बनता हूँ मैं, बस ये एस्टीमेट बिल है, इसकी जीरो वैल्यू है। ठीक है। जीएसटी का बिल है, ये चैलेंज हो सकता है। आप जाइए कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, केस खत्म। ये ठीक है, मैं तुम्हें कोई जवाब दे दूं, मैं ऐसे इसको कोई जवाब मुझे कोई आपसे लड़ाई है, बस आपने आपसे सही लड़ाई है इनसे। नहीं, कोई नहीं, ये देखो आपके दो बिल है ना, सर दुकानदार दे सकता है, दुकानदार दे सकता है, नुकसान है, डैमेज है, कोई सामान चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। चलो आप के सामने हम माल एक लेते हैं मिनट, यहाँ से। कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है ना कोई हाँ। गड़बड़ी है, अब आप देखो कंज्यूमर आपके सामने आपको आपको क्या सुनो, खत्म ये करो। अंकल है 220 रुपए। अरे ये एस्टीमेट है। एस्टीमेट बिल है भैया, ये भैया देखो, सुनो सुनो सुनो, ये आदमी दिन में 20,000 रुपए का रोज ये दान करता है, ये आपको हो सकता है उसे फ्री दे दिया हो, हम निकाल लेते मैं हैं, सैम हम की निकाल बात लेते हैं। हूँ। नहीं नहीं, आप जो मर्जी अब देखो, मुझे सैम कोई यही लेना बात देना नहीं, एक जनरली बात है। आपको भैया इन्होंने हमें दे दिया ना। किसी की दुकान से कोई, हमने अपनी दुकान से देखी, हमने आपको 900 रुपया, हाँ, ले आओ ना, भैया ले आओ। हमने आपको 900 रुपए की बेची है, हम इसको मान रहे हैं, हमने बेची है। क्या हुआ है की चक्कर की यार इन्होंने माला ली हुई ना एक हाँ वो पानी एक गणेश वाला को गल गए उधर को आनी इन्होंने 220 रुपए लेंदी है। अच्छा उन्होंने कस्टमर है पुराने इन्होंने 900 रुपए वो कैप इनने दिया। मुझे समझने दो तो पहले मुद्दा क्या है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਪੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਨਾ हम्म, ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਵੀ यार ਆਏ अगला मतलब फ्री दे देवे। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਭਈਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਭਈਆ ਰੱਖਿਆ ਮਾਈਕ ਸ਼ਾਇਕ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਈਆ ਨੇ ਬੋਲ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਮੁਸਤੂ ਹਲਕੀ ਲੈ ਲਓ ये ले लो, ਹਲਕੀ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆ ਗਈ पेमेंट तो करती है। ਅਗਰ ਇਹ ਭਈਆ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਭਈਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਲੈ ਲਓ चलो यानी जो भी हाँ, जो भी सिस्टम है ना ओ मैं दे दे जो भाई, भी भाई, सिस्टम है, हाँ जी भैया भी ऐसे पैसे देते ही आए बेटी ओ ये पैसे दे उड़े भैया नु नहीं 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 दियो पैसे छोड़ो इधर को लड़ाई थोड़ी करनी है यार दुकानदार बंदे हैं यार लो बड़े आपने भी इधर ही रहना बहुत हमने भी इधर ही रहना नहीं बिल ले लो ना बिल ले लो ना हाँ नहीं नहीं आप आपने जो दियो, पैसे छोड़ो। दिए नहीं वो लो खत्म करो डब्बे लाओ सामान ले आओ टैली करो अपना सामान पूरा छोड़ो। इनका खत्म करो छोड़ो डब्बे मोने के फायदा गर्मी इतनी थोड़ी गर्मी है हमारा फर्ज बनता है अगर हमने उनकी बात सुनी है तो इनकी भी सुनना है। जितना राइट इनको अपनी बात रखने का है उतना ही इनको भी देखो है। जनरली सर देखिए मैं आपको फिर एक मिनट, मैं सर आपको फिर बताऊं, रिटेल शॉप वाले का कोई फिक्स रेट नहीं है। देखो ये गवर्नमेंट ने सुनो सर, ये गवर्नमेंट ने कोई इसका सुनो, गवर्नमेंट ने इसका कोई फिक्स बोर्ड नहीं लगाया हुआ है कि हाँ जी आपने ये माला अगर 300 की लेके तो मैं 320 की बेचनी है, ऐसी बात नहीं है। ये देखो चलो जो भी ये है ये चलो, ये देखो ये रखो बेटा कितनी माला खराब हो जाती है, इसका कोई नहीं बात है। छोड़ दो हेलो भैया पकड़ो ये। चलो पैसे लो। माला माला ये पैसे जो माला दे भैया, क्या माला माला चलो पैसे गिरे आगे चलो माला दे माला दो, चलो पैसे आओ ये जी माला माला दूसरी माला कहाँ पे है? केड़ी माला जी माला भी दियो तो अपना सवाल ले अपना सामान ले लो। आपकी वाली माला कौन सी है हाँ। इन दो में से आपकी वाली माला कौन तुम्हारी सी केड़ी है माला आप खुद ही पहचानो। ये ठीक है हाँ ये हाँ सैम कंपनी। ठीक है हो चलो गया भैया वो कुछ भी दे सकता है, उसका क्या है, हम उसे किसी रीज नहीं, हमें छोटे दुकानदार टेलर है, हम किसी से रीज नहीं करते। कोई आदमी होता है 200 की 20 ना की, तो हमने भैया से कोई जबरदस्ती की है कि आप हमसे लो ना हाँ, हमने आगे जबरदस्ती की भैया है। ने खुद पहन के 10-20 पीस ट्राई करके खुद लिए ट्राई हैं। करके लिए, पर माला हमारे किसी लोगों को को नहीं लिया इतना ना 10-20 में दे भैया मैं देखो, कह रहा हूँ आपने 2 डाले होंगे छोड़ो बहस क्यों मैं कह करनी रहा हूँ जेड़े एक डाला होगा वो अपनी खुद चॉइस से लिया है। देखो हमारा काम है कस्टमर को दिखाना, अब पसंद तो इन्होंने करना, लेनी है या नहीं लेनी। चले जी, यहाँ पे ये पूरा मामला निकल करके सामने आया था। जहाँ हमने जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया था उनकी बात रखना जरूरी था, वहीं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनकी बात सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। जहाँ पहले एक्सचेंज जो है वो बताया जा रहा था कि एक्सचेंज के अलावा आपको पैसा जो है वो वापस नहीं दिया जा सकता, अब जो है इन्होंने पैसा भी वापस किया है और जीएसटी बिल भी दिखा रहे हैं कि ये बिल है, इतने में ही बेचना है, इसका कोई भी रेट फिक्स नहीं है। कहने के सरकार को चाहिए कि आम जनता लुटोए ना, गरीब आदमी लुटोए ना। जो चीज़ आपको 200-250 रुपये में मिल रही है वही चीज़ आपको 1100 रुपये की या 900 रुपये की दी जाएगी, तो एक आम आदमी जो बेचारा दूर दराज से आता है तो वो पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जितनी भी यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इनके रेट जो हैं वो फिक्स करने चाहिए ताकि इस तरह के मामला जो हैं
आगे सामने ना आए। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।